हेलो हेलो। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जो अगर आप में से कोई इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो अगर इस वीडियो से आपकी मदद हो जाती है तो भाई मेरा जीवन यहीं पे मतलब सफल हो गया। ठीक है। दिस इज अबाउट माई जर्नी ऑफ हाउ आई स्टार्टेड स्मोकिंग सिगरेट्स एंड हाउ आई वॉज फाइनली एबल टू क्विट सिगरेट्स। इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड लाइक बहुत सारे लोगों की तरह मेरी जर्नी भी एक पड़ाव पे जिंदगी के चालू हुई थी, एक पॉइंट पे जाके बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी एंड फिर कुछ रीजंस की वजह से मैंने इस चीज को छोड़ दिया। एंड देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, सिगरेट स्मोकिंग इज प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। चूइंग टोबैको इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, बट आई हैव एक्सपीरियंस विद smoking cigarettes and it has been one of the worst decisions I have ever made in my life. If there's one thing that I'm super ashamed of in my life is that I got addicted to smoking cigarettes and there is no going back in time and changing that. लेकिन मैंने छोड़ दिया है। मेरे को छोड़े हुए काफी लंबा समय हो चुका है और मैंने कहा क्यों ना अपनी इस जर्नी के थ्रू, अपने सफर के थ्रू मैं आपको बता सकूं किस तरह से मैंने छोड़ा, कि अगर मेरी इस जर्नी से आपको प्रोत्साहन मिलता है इस घटिया घटिया आदत को छोड़ने का, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता मैं अपनी जिंदगी के साथ। तो चलिए मैं आपको पूरी अपनी जर्नी बताता हूं, मैंने सिगरेट स्मोकिंग कब और कैसे चालू की। ये बात है, मैं गया था वीआईटी वेल्लोर अपना बैचलर्स करने के लिए। मैंने किया है बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो बोला जाता है ना कॉलेज में जिंदगी आसान होती है, वो तो अभी आसान होती है, बट व्हेन यू आर इन कॉलेज आपको लगता है कि भाई क्या स्ट्रेसफुल लाइफ है ना। एग्जाम सर पे हैं, 20 चीजें सर पे हैं एंड देन लाइक यू पिक अप बैड हैबिट्स। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे याद है वो एग्जैक्ट डे कौन सा था। आई वॉज वेयरिंग अ ब्लू कलर की डेनिम शर्ट। मेरा ईमेक का सेकेंड सेमेस्टर में एक टेस्ट था, हाफ ईयरली टेस्ट था। ये हाफ ईयरली नहीं, जो मिड सेम जो होता है वो टेस्ट था। हाफ ईयरली तो स्कूल में होते थे। सो या मिड सेम टेस्ट था मेरा ईमेक का। और ये बात है मेन गेट के सामने वाले लिमरा की। उस समय वहां पे लाइक आप मेरे कॉलेज के मेन गेट से सामने निकलो तो एक जगह है जहां पे जाके आप बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं। अब हुआ क्या कि मैंने ईमेक का पेपर दिया और अब पेपर मेरा ठीक गया था, बट मैं अंदर से सोच रहा था यार क्या हो रहा है, पेपर अच्छा नहीं गया। तो मैं टपरी के सामने से निकल रहा था एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल स्मोकिंग एंड आई वाज लाइक ट्राई करते हैं। चूतिया था मैं, चूतिया, वन ऑफ द वर्स्ट। उस समय अगर मैं इस समय इफ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड स्लैप द शिट आउट ऑफ माई सेल्फ एट दैट पॉइंट इन टाइम, आई वुड हैव डन इट। आई वुड डू इट इन एन इंस्टेंट। बट मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं भाई, क्योंकि जिंदगी तो स्ट्रेसफुल है ना। कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही तो जिंदगी स्ट्रेसफुल होती है दोस्तों। तो मैं गया एंड आई बॉट माई सेल्फ अ मार्लबोरो क्लोव एंड आई स्टार्टेड स्मोकिंग। For the first cigarette that I had that hit, that lightheadedness feeling that you get, I mean, like it was something that I had never experienced before, and I really liked it. And मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। तो वो सिगरेट खत्म हो गई, मैं थोड़ी देर और चला, कुछ खाया मैंने एंड देन आई वाज लाइक चलो एक और सिगरेट ट्राई करते हैं। एंड दिस टाइम आई गॉट माई सेल्फ मार्लबोरो डबल स्विच एंड आई स्टार्टेड स्मोकिंग दैट सिगरेट। एंड इसमें तो भाई मिंट वाली फील भी आती है। आप एक चीज को पॉप करो तो भाई एकदम मिंट सा एहसास आता है मुंह में। सो आई स्मोक दैट सिगरेट टू कंप्लीशन एंड दैट हाई, दैट हिट ऑफ सिगरेट, वो मेरे को हिट किया उस पॉइंट इन टाइम पे एंड दैट फेल्ट वेरी लाइट। एकदम से सर हल्का सा हो गया था। आई वाज लाइक यार ये तो बढ़िया चीज है, बड़ा हल्का हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई स्टार्टेड स्मोकिंग। That was a point in time where I had actually started smoking. Now I am a vocalist. मैं अपने कॉलेज के म्यूजिक क्लब में गाना भी गाता था and it's obviously very bad for your vocals. And मैं एजमेटिक भी हूँ। जब मैं छोटा था मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी। आज भी कई बार मतलब जब वेदर चेंज होता है तो मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। मेरा सेरोफ्लो का इनहेलर यहाँ रखा रहता है, अभी यहाँ पे है नहीं, बट मैं अभी भी यूज करता हूँ वो। सो व्हेनेवर द वेदर चेंजेस आई यूज दैट। ये सारी चीजें नजरअंदाज करके मैंने चूतियों की तरह सिगरेट स्मोकिंग चालू कर दी। अनदर थिंग दैट आई एब्सोल्युटली शुड हैव रिमेंबर्ड इज दैट माय फादर died of cancer. My father was an incredible man, but he used to have that chewing tobacco, which is not a good thing. And I saw him suffer through that disease. बट मैं बहुत छोटा था जब ये हुआ था एंड फिर भी मेरे दिमाग में जो जवानी का खून, जवानी का जोश होता है कि अरे हम तो अभी जवान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये फीलिंग लेके मैंने ये
घटिया सी जर्नी चालू कर दी सिगरेट पीने की। फिर क्या था, कॉलेज में क्लास चालू होने के बाद चालू होने के पहले सिगरेट, क्लास खत्म होने के बाद सिगरेट, एग्जाम के पहले सिगरेट, चाय सुट्टा, आप अपने दोस्तों के साथ जाके चाय सुट्टा कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के आप जा रहे हैं सिगरेट पीने के लिए। एंड कॉलेज है, वहां पे होता क्या है कि कोई सुपरविजन तो है नहीं आपके ऊपर। द ओनली थिंग यू कांट डू इज कम इनटू द कैंपस एंड स्मोक, बट सुपरविजन नहीं होता है तो आप भी अपने आप को लेट गो कर देते हैं, नहीं करने देना है। इससे बड़ी लूजर मेंटालिटी कोई हो नहीं सकती कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं कॉलेज में। आई स्वेयर टू गॉड, इज द मोस्ट लूजर थिंग, लूजर एज शिट यू कैन डू इन योर लाइफ। एंड आई वॉज अ लूजर, आई वॉज अ बिग टाइम फकिंग लूजर एट द टाइम। एंड आई यूज्ड टू थिंक यार सिगरेट स्मोकिंग ना मेरे को ऐसे कूल लगता हूं मैं देख के, चूतिया लगता था, चूतिया। एक और चीज होती है ना, जब आप सिगरेट पीते हो तो आप अपनी सारी बातें भी कूल लगने के लिए आप यही करने लगते हो कि यार चलो यार सुट्टा पिया जाए, ये किया जाए, वो के। आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, आई वॉज द स्टूपिडेस्ट फक टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो दैट इज व्हेन द जर्नी स्टार्टेड। कॉलेज का स्ट्रेस भी बढ़ता रहा उस समय, जो कुछ स्ट्रेस होता नहीं है। व्हेन आई लुक बैक एट माई लाइफ today, what I go through in the real life, in the real world, when you have to pay the bills and everything, that is real fucking stress. My mom is getting older. मेरी मम्मी को अर्थराइटिस है, लाइक उनको चलने में तकलीफ होती है, लाइक दैट इज रियल स्ट्रेस कि मेरी मम्मी की हेल्थ अब डिटीरियोरेट हो रही है, राइट? मैं 29 साल का हो गया हूं, अभी मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं, मैं अपना कंटेंट क्रिएशन के करियर पे काम कर रहा हूं, 20 चीजें और आ चुकी हैं। दिस इज रियल स्ट्रेस। कॉलेज में कोई स्ट्रेस नहीं होता भाई, डिजिटल असाइनमेंट का एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं होता है। उस टाइम पे आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, बट नहीं होता है भाई। तुम बच्चे हो अभी, तुम अंडे से फुदक के अभी निकले हो, चूजे हो, कुछ नहीं किया है तुमने जिंदगी में स्ट्रेस लेने का उस टाइम पे। और इतना बड़ा स्ट्रेस कोई नहीं होता कि आप अपने फेफड़े चलाएं। ये चीज मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं आपको कि अगर कोई कॉलेज का बच्चा या कोई यंग बच्चा ये देख रहा है इस समय, जिसको ये आदत लगी है अभी, और वो अपने आप से कहता है कि यार मेरे को भी लत नहीं लगी, मैं तो छोड़ सकता हूं, जब चाहे छोड़ सकता हूं। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। आई यूज्ड टू टेल, लाइक मेरे दोस्त, एक दो अच्छे दोस्त थे जो मेरे को बोलते थे भाई क्यों फूक रहा है, ये मर जाएगा, चूतिया है क्या। मैं उनसे कहता था अरे भाई लत थोड़ी ना लगी है, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूं। धीरे धीरे सिगरेट्स बढ़ती गई, और वो जो पहली बार हिट आया था जिस वजह से आपने कंटिन्यू की आदत, वो हिट आना बंद हो गया। एंड नाउ यू जस्ट स्मोकिंग, यू जस्ट स्मोकिंग। आप बस इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपकी आदत लग चुकी है, आपको उस डोपामीन की, आपको उस निकोटीन हिट की आदत लग चुकी है। सो दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। एंड उसके बाद से ये जर्नी बहुत लंबी चली। मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैंने जॉब करना चालू किया। पहली बार जब मैं अपने कॉलेज से बाहर निकला, कैंपस के बाहर खुद रहने गया, जॉब का स्ट्रेस आया भाई जिंदगी में पहली बार। पहला रोल मेरा सेल्स रोल था, और भाई सेल्स रोल में तो यही होता है कि भाई अंदर ही घुस जाते हैं कि भाई सुबह से रात तक काम ही करना है तुम्हें, कॉल पे कॉल करने हैं आपको, और 20 चीजें चल रही हैं आपके दिमाग में। एंड दैट्स व्हेन दिस हैबिट गेट्स इवन वर्स। यू कीप स्मोकिंग। आई वेंट फ्रॉम लाइक 3-4 सिगरेट्स टू ऑलमोस्ट अ पैक अ डे। 10 का जो सिगरेट का पैक आता था मैं उस पे आ चुका था, विच वॉज अ वेरी वेरी बैड थिंग। फिर आ गया कोविड, एंड व्हेन दैट हैपेंड, लाइक I went back to my hometown, and that was, I think, kind of a break from this. But उसमें भी क्या होता था कि बाहर निकल के जब आप जाते हो, घर के पास ही अगर कोई दुकान है, आप जाके वहां पे आप सिगरेट पी लेते हो, फिर घर आ जाते हो, and then you use a mouth freshener and your mouthwash and everything. It was a stupid habit, a very bad thing that I did in my life. And ठीक है भाई, सिगरेट पीने लगे। फिर मैं उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ तो मैं आ गया मुंबई, जहां पे मेरी अभी करंट जॉब है। तो मैं यहाँ आ गया, एंड यहाँ पे भी आके अब फिर वही चीज़ है कि अब तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, आप जब चाहे सिगरेट पी सकते हो, घर में बैठे सिगरेट पी रहे हो, बाहर जाते समय सिगरेट पी रहे हो, बाहर टपरी पे सिगरेट पी रहे हो, जब आपका मन कर रहा है, ऑफिस के कॉल खत्म हो रहे हैं उसके बाद नीचे आके सिगरेट पी रहे हो। worst thing I could do, and I had gotten super out of shape. I was probably one of the most अपनी जिंदगी में वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ वो था जब मैं इतनी स्मोक करने लगा था मुंबई आने के बाद। रोज का सिगरेट हो गया था। आई यूज्ड टू ड्रिंक ऑल्सो वेरी ओकेजनली, विच वॉज वेरी बैड। एंड अब जब ड्रिंक करते हो तो उसके साथ आपको सेसेशन होता है सिगरेट पीने का। आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस थिंग वेरी ओपनली एंड वेरी फ्रैंकली, एंड आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल वॉच दिस हु आई नो राइट नाउ इन माई लाइफ, एंड दे विल बी लाइक अच्छा ये सिगरेट पीता था। I don't care. I don't fucking care. I have been able to give up that habit. I have been able to be the fittest version that I have ever been in my life because of that journey that I've had. Now it's a very bad journey that I've had,
but I have been able to conquer that cessation and that addiction that I used to have. So अगर मेरी इस जर्नी से किसी की हेल्प हो जाती है, why not tell them? Now comes the most amazing person in my life, my girlfriend. She always told me that, you know, you should give up this habit, give up this habit, give up this habit. And this happened that कुछ साल पहले वैलेंटाइंस डे के जस्ट पहले मैंने उससे प्रॉमिस किया, आई एम नॉट गोना स्मोक. I remember the date also. It was 12th of February when I had promised her that I'm not gonna smoke ever again. Since that day, I have not touched a cigarette in my life. Since that, I've not touched a cigarette. And I'll tell you what motivated me to quit. And now I'll tell you how exactly I have been able to quit it. देखिए, मैंने सारी चीजें ट्राई की थी. एक पॉइंट आ गया था जिंदगी में मेरे, जब मैं इतनी सिगरेट पी रहा था, आई वाज लाइक कि बहनचोद ये घटिया आदत है, घटिया आदत है. आई हैव टू लीव दिस. इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट. आई हैव टू क्विट इट. एवरी स्मोकर नोज दैट इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट. एवरीवन हैज ट्राइड टू क्विट. Everyone has tried to quit. And you know what? This is something I respect a lot about my friends who smoked. कि जब मैंने उनको बताया कि hey, you know what, I'm planning on giving it up, उन लोगों ने मेरे साथ जब स्मोकिंग जोन में होते थे हैंग आउट करना बंद कर दिया. उन लोगों ने मेरे को बोल दिया कि भाई देख, हम सिगरेट पीने नीचे जा रहे हैं, तू हमारे साथ नहीं आ रहा है अभी. सो आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो. बट आई टेल यू वॉट डज नॉट वर्क. सबसे पहले तो आपको वो बताता हूं. वॉट डज नॉट वर्क इज सेइंग कि मैं यार चलो दिन की 6 सिगरेट पीता हूं, अब मैं उसको रिड्यूस करके 4 सिगरेट कर दूंगा. नेवर वर्क्स. लोग कहते हैं कि आज फ्राइडे है, मैं मंडे से 1 सिगरेट नहीं पीऊंगा. नेवर वर्क्स. आप तारीख का इंतजार करते रह जाते हो, दिनों का इंतजार कर जाते हो, वो चीजें कभी काम नहीं करती हैं. He who has a why to live for can bear almost any how. When my girlfriend came into my life and when she said that you should quit this habit, उसके बाद भी मैंने काफी स्मोक किया. एक दिन मैं बैठ के ये सोच रहा था. I was looking at the pictures in my house. कि when my dad was sick, my mom used to go to the hospital all the time because dad admitted थे. पूरा पूरा दिन आप हॉस्पिटल में रहते हो, पूरा पूरा दिन आपका चला जाता है हॉस्पिटल में, आपकी पूरी जिंदगी चली जाती है हॉस्पिटल घर हॉस्पिटल घर हॉस्पिटल घर. माई मॉम हैड टू गो थ्रू सो मच इन हर लाइफ. आई डोंट वॉन्ट माई गर्लफ्रेंड टू गो थ्रू दैट. आई डोंट वॉन्ट to come to a state where anyone that I love, my mom, my girlfriend, my friends, have to take care of me, where I am not able to function. I don't want. I can end the cycle right now. I have the time right now. I can end the cycle. I don't want my loved ones to suffer the way my mom had to suffer. My mom loved my father so much that those trips to hospital almost every single day, उनको सब दिखता नहीं था, but like when you look at it from the outside, you see the amount of sacrifices she has had to make. I cannot ask my girlfriend to make those sacrifices. I love her so much. I would not want her to suffer even for a single day. So I didn't give it up for myself. I gave it up for her. I absolutely cannot let her go through what my mom had to go through. I loved her enough to give up a small fucking addiction that I had. And it's a very fucking small addiction when you look at it that way. You have your entire life in front of you right now. Entire life in front of you right now. If you are at the age that I am, I'm 29 right now, and you're smoking, listen to me. You have your entire fucking life in front of you. You're going to have great days. You're going to have your firstborn in your hand. You're going to have a beautiful marriage. You're going to have a loving set of friends. You're going to have pets in your life. You're going to have a lot of money in your life, a lot of houses and properties that you want, everything you'll have, but all of it will be useless when you're lying on the fucking hospital bed and your loved ones are standing next to you and crying. I could not imagine that. I could not imagine my loved ones suffering because of me. And I quit that habit. Not touched a cigarette since that day that I promised my girlfriend I won't smoke anymore. I am the healthiest that I have ever been. I feel fucking incredible all the time. I don't gas out when I'm running out. I don't gas out when I'm climbing the stairs. And more importantly, I know that I have damaged something in me, right?
Like, because I used to smoke so much, now I can never go back to being normal. But everything that is in my control right now, I can control. Everything that is in my control right now, I can control. I have switched my lifestyle. I'm eating healthy. I'm going out. I'm working out. And I'm running a lot. I'm taking care of everything that I can now. जो हो गया हो गया, जो बीत गई वो बात गई, हो गया हो गया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज से चेंजेस ला सकते हो तुम. I can never say I'm not a smoker. I will always be a smoker who chooses not to smoke anymore. अब इस किसी भी एडिक्शन को छोड़ना इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप, राइट? यू कैन नॉट डू दैट थिंग अगेन, अदरवाइज यू डोंट वांट टू टेम्प्ट फेट दैट वे. सो आई कैन नेवर टच अ सिगरेट एनी मोर, बट आई हैव बीन एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ कि अगर मेरे आसपास कोई स्मोक कर रहा है, मेरे दोस्त स्मोकिंग जोन में जा रहे हैं, आई कैन स्टैंड एंड आई कैन चिल विद देम. बट आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स व्हेन दे आर स्मोकिंग नेक्स्ट टू मी, आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स, यू नो, यू शुड गिव इट अप, you should give it up. And if anybody is watching this and this message helps you, my journey helps you, I'll be grateful that I could make that change in your life. You have your own why. You have your own loved ones who really care about you. You have your own why right now. You're just too blind because of the addiction to see that why. एक बार बस आंखों को ऐसे मलो और देखो तुम्हारा why क्या है. कोई एडिक्शन इतना बड़ा नहीं कि तुम नहीं छोड़ सकते. आई एम सो फकिंग प्राउड ऑफ यू. You can do anything you want. I'll see you guys in tomorrow's vlog. Bye bye.